वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 4 ऑफ एसआई फाइनेंस जनरल अवेयरनेस सीरीज। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसके अलावा जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पेंडिंग रहती हैं वो आज हम कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने यूनाइटेड नेशंस को, यूएनओ को कवर किया था। उसकी डिटेल लेक्चर जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो भी एस्पिरेंट हमारे से नए जुड़े उनको बता दें, एसआई फाइनेंस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ये सभी नोट्स जो है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके साथ एमसीक्यूज की पीडीएफ्स भी जनरल अवेयरनेस की हैं, कंप्यूटर की हैं, वो सारी आपको इसके साथ ही नोट्स के साथ साथ अवेलेबल करवा दी जाएगी। सो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हैज़ 164 मेंबर्स एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स। तो एक याद रखना है आपको कि 164 जो है मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं इसकी। और अफ़गानिस्तान जो है वो 164 नंबर का जो मेंबर बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जुलाई 2016 में। यानी सबसे लास्ट जो मेंबर बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो है अफ़गानिस्तान 164 नंबर का। और इसके बाद बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसर है GATT का, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जो है ये पहले हुआ करती थी एक्चुअली में, जो 1947 में बनी थी GATT। और इसको बाद में जो 1995 में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कन्वर्ट किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इट इज़ ऑफिशियली कमेंस्ड और ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1995। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉइंट आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ये पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी GATT था। इसके बाद 1995 में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसका नाम रखा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 पॉइंट। जनीवा इसमें इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनीवा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज़ जो 50 फरवरी 2021 को जो रिसेंट हम बात करें, डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल। तो इसके जो है डायरेक्टर जनरल है ये हैं, कौन है, नगोजी ओकोंजो-इवेला, जो भी इसका नाम है, साउथ अफ्रीका की हैं। शी वाज अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सबसे जो बड़ी हेड होती है चीफ डायरेक्टर जनरल, वो पहली महिला है। इससे पहले कोई वुमेन नहीं हेड बनी है। और साउथ अफ्रीका की ये पहली। शी इज़ आल्सो द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल पोस्ट। तो अभी प्रेजेंटली भी यही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अभी प्रेजेंटली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड है वो कौन है, नज़ोकी, जो भी आप इसको प्रोनाउंस जिस तरह से भी करते हो। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले 164 मेंबर्स हैं, 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। अफगानिस्तान सबसे लास्ट मेंबर बना 164 नंबर पर 2016 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका सक्सेसर है, GATT का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1947 में बनी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनाइज कब हुई, 1 जनवरी 1995 में। ओके, इसके हेड जो है डायरेक्टर जनरल कौन है, नज़ोकी ओकोंजो-इवेला, जो भी है इसका बोलो आप, सॉरी फॉर दैट, मजाक कर रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसका काम होता है लिंक टू द मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के जितने मैटर्स हैं वो कौन देखता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। When diplomats met to form the United Nations 1945 में, one of the things they discussed was setting up the global health organization। जब देखो UN जब 1945 में बनी, जो भी डिप्लोमेट्स थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे कि हम एक ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और फाइनली जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 7 अप्रैल 1948, अ डेट वी नो द सेलिब्रेट एवरी ईयर एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है केम इनटू फोर्स कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 में। और इसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, 7 अप्रैल। तो ये डेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। UN डे भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। यहाँ पर हमने वर्ल्ड हेल्थ डे
आपको बता रहा हूँ 7 अप्रैल। और इसके बाद कुछ और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेडेड बाय इट्स डायरेक्टर जनरल, और इसका हेड क्वार्टर यहाँ पर गनीवा में रहेगा। करंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 194 मेंबर कंट्रीज, अभी जो है 194 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और जो इसकी सिटिंग होती है वो कहाँ है? गनीवा स्विट्जरलैंड में। ऊपर भी आपको बताया है गनीवा स्विट्जरलैंड में। इट वाज डिजाइंड बाय स्विस आर्किटेक्ट जेन सिचामी, इनॉग्रेटेड इन 1966। करंटली हम देखें तो डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एड्हानोम, जो भी इसका नाम आपको पढ़ा जा रहा है। ही वाज अपॉइंटेड इन जुलाई 2017 से ये अपॉइंट हुए। थीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 की जो थीम रखी गई है वो है आपकी कौन सी? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल जो है वर्ल्ड यहाँ पर हेल्थ डे की जो थीम रखी गई है, हेल्थ फॉर ऑल। अगर हम देखें अब यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ज़रूरी है। उसके बाद इसकी फाउंडेशन कब होती है? 1945 में ही ये बनती है। टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल solidarity of mankind as a means of building the lasting peace. It's located in Paris. अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। इन दिस स्पिरिट यूनेस्को हैड डेवलप एजुकेशनल टूल्स टू हेल्प पीपल लिव इन ग्लोबल, एजुकेशन रिलेटेड ही रहेगा डेफिनेटली, एक एजुकेशनल टूल की तरह काम करे। एज ग्लोबल सिटीजन्स फ्री ऑफ हेट एंड इंटॉलरेंस बाय प्रमोटिंग द कल्चरल हेरिटेज एंड इक्वल डिग्निटी टू ऑल द कल्चर्स, ये इसका मैन जो है एम या फंक्शन रहता है। यूनेस्को स्ट्रेंथन करता है बॉन्ड्स अमंग द नेशंस के बीच में, जो भी कल्चरल बेस पे बॉन्ड्स हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है यूनेस्को। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फॉर्मेशन कब होती है? इसकी फॉर्मेशन इनिशिएशन होता है 1944 में एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ये जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है केम इनटू ऑपरेशनलाइज जो है ये 27 दिसंबर 1945 में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 190 मेंबर्स हैं। इसके हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। और इसका फोकस मैन क्या रहता है? फोस्टिंग द ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। डेफिनेटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ही रोल रहेगा, ये सब समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड भी ये एम जो इसके रहते हैं इम्पॉर्टेंट जो इसके फंक्शंस रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें UNCTAD की बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है UNCTAD is a body of UN that aims at developing opportunity in investment in trade and developing country. Investment on trade in developing country, developing country खास करके इसको कौन देखता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ इसका काम रहता है कि फ्रेम करना पॉलिसीज़ को इन वेरियस डोमेन्स दैट इज़ सच एज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एड, ट्रांसपोर्ट, इन सभी पॉलिसीज़ के बारे में जो पॉलिसी फ्रेमिंग्स है वो कौन करता है? यही UNCTAD करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसका जो इसके इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको बता दिए। गनीवा जो है ये परमानेंट, इसका हेड कहाँ पर? गनीवा में परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ यूनिस्टैड है। और इसके जो फाउंडेशन ईयर है वो 1964 में, 1964 में फाउंडेशन होती है इसकी। हेडक्वार्टर आपका बता दिया। हेडक्वार्टर में अलग से बात करने वाला हूँ हेडक्वार्टर के बारे में। देखो, जो भी आपने सुना आपने याद रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो, लेकिन ये जो स्लाइड आपके सामने है यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपका, दो तीन क्वेश्चन जो अगर बन सकते हैं तो वो आपको यहाँ से बनेंगे। आपको हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर हेडक्वार्टर की मैं यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पर अरेंज किया इस तरह से ताकि आपको चीज़ें याद रहें। आपको याद रखना है जो सबसे मेन हेडक्वार्टर है UNO का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, वो न्यूयॉर्क में। इसके साथ साथ जो UNICEF है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और बाकी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको याद रखने हैं कहाँ पर है? गनीवा में। कौन कौन से गनीवा में है? UNCTAD that is United Nations Conference on Trade and Development, World Health Organization, International Labour Organization, World Meteorological Organization, World Intellectual Property Organization, International Standard Organization। ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका हेड कहाँ पर है? गनीवा में। यानी सबसे ज़्यादा जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर है? गनीवा में। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। कौन कौन से गनीवा में है? UNCTAD, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड है वो जिनेवा में है। और वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेड जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। यानी जो पैसा मॉनेटरी का पैसा, बैंक का भी पैसा, यानी पैसे का जो कंट्रोल है वो सीधा डीसी वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है, यानी पैसे का जो कंट्रोल कहाँ पर है वो ये समझ लो कि पैसा कौन देख रहा है, डीसी देख रहा है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो, पैसा का मामला है तो कौन, वाशिंगटन डीसी। अब बात करते हैं थोड़ा और यहाँ पर पेरिस यूनेस्को जो है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को पेरिस, और इसके साथ साथ जो इकोनॉमी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है वो भी पेरिस में है। तो मेनली जो है यूनेस्को याद रखना है, यूनेस्को पेरिस, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, यूनेस्को पेरिस में है, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ जो है बाकी जिनेवा में कुछ हैं जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम और इंडस्ट्री, पेट्रोल, एटॉमिक, ये जब आग जलने, बम पटाखे की बात है वो सारी यहाँ पर वीना में। ठीक है, वीना में। ठीक है, याद रखना क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की यहाँ पर देखो, पेट्रोलियम भी एक एनर्जी है, इंडस्ट्रियल एनर्जी बेस है, तो एनर्जी, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रीज, तो ये आपने याद रखना कहाँ पर है, वीना में है। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, जो भी एस्पिरेंट नोट्स से पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए नोट्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो बाकी के लेक्चर्स हैं इससे पहले जो हमने चीज़ें कवर की हैं वो प्लेलिस्ट में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा लेक्चर्स का, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट में हम जो बाकी बचते हैं, खास करके हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे जो अवार्ड्स हैं, वर्ल्ड के फेमस अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स के ऊपर जो है एक लेक्चर लाया जाए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।